हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है और यहाँ से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जैसे आप बहुत सारे इंग्लिश का बुक देखे होंगे, उसमें बहुत सारे वर्ड होंगे, हज़ारों हजार वर्ड, लेकिन वे सभी वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? वे सभी वर्ड सिर्फ और सिर्फ 8 टाइप्स के होते हैं, यानी 8 प्रकार के होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे दुनिया में अंग्रेजी के लाखों शब्द हैं, लेकिन वे सभी शब्द कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के, यानी उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में कितने आदमी, बहुत सारे, लेकिन आदमियों के यदि नाम पे बात किया जाए तो सबका अलग अलग नाम है, लाखों नाम है। लेकिन ऐसा इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं, लाखों वर्ड हैं, वे सभी वर्ड को 8 ग्रुप में बांटा गया है। तो जैसा कि हम लोग अब पढ़ेंगे कि जैसा यहाँ लिखा गया है कि ईच वर्ड इन ए सेंटेंस हैज ए जॉब और फंक्शन सच एज नेमिंग समथिंग, शोइंग एक्शन और डिस्क्राइबिंग। जिसका मतलब हो गया कि एक वाक्य में प्रत्येक शब्द एक कार्य या भूमिका होती है, यानी प्रत्येक शब्द का एक कार्य या भूमिका होती है। जैसे किसी चीज़ का नाम बताना, क्रिया दिखाना या वर्णन करना। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम ईट्स ए मैंगो, जिसका मतलब हो जाएगा राम ईट्स ए मैंगो, जिसका मतलब हो जाता है राम आम खाता है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं आप कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड हैं, लेकिन ये 4 वर्ड को 8 टाइप्स में से ही कोई होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वे 8 पार्ट्स या 8 टाइप्स वर्ड का कौन कौन सा है। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं कि देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, यानी जिसका मतलब हो गया कि अंग्रेजी में 8 मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कौन कौन सा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, तो पहला हो जाएगा नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम। तीसरा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया। चौथा एडजेक्टिव, जिसे क्रिया विशेषण, जिसे विशेषण। और पांचवा एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण। और छठा प्रीपोजिशन, जिसे संबंध सूचक। और सातवां हो जाएगा कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक। और आठवां इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और जितने भी वर्ड हैं दुनिया के, जितने भी इंग्लिश बुक हैं, उसमें जितने भी वर्ड छपे हैं, सभी के सभी यही 8 ग्रुप में से है। या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन, या फिर कंजक्शन, या फिर इंटरजेक्शन होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि नाउन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 1 में लिखा गया नाउन, जिसका मतलब हो जाता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या है या फिर नाउन क्या है। तो यहाँ लिखा गया कि नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यानी संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है। तो आप शॉर्ट में सीधा कह सकते हैं कि संज्ञा का मतलब क्या हो जाता है? नेम। संज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा? नेम, यानी किसी भी चीज़ के नेम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्सन, तो पर्सन में क्या लिखा गया? राम, जो किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा। टीचर मतलब अध्यापक। अध्यापक भी मान लिया कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा रहे हैं उनको नेम क्या देते हैं? उनका नाम क्या देते हैं कि एक टीचर है। यदि कोई व्यक्ति किसी का इलाज कर रहा तो उसे क्या देते हैं? डॉक्टर का देते हैं। तो इस टाइप से राम, मोहन, टीचर, कुछ भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं जो कि व्यक्ति का नाम में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लेस, यानी स्थान। स्थान का नाम, जैसे दिल्ली भी एक जगह है। जैसे भारत की राजधानी कौन सी जगह है? तो दिल्ली है, नाम बताते हैं। या फिर स्कूल, जैसे मान लिया कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, या जिस जगह पे बच्चे पढ़ रहे हैं उस जगह का नाम क्या देते हैं?
स्कूल कहते हैं। तो स्कूल भी मान लिया कि एक बिल्डिंग का नाम है, सभी बिल्डिंग को आप स्कूल नहीं कहिएगा, लेकिन जिस बिल्डिंग में बच्चों का पढ़ाई होता उस बिल्डिंग को आप नाम क्या देते हैं, स्कूल। तो इस तरीक़ा से समझ गए कि स्थान का नाम भी नाउन ही होगा। नेक्स्ट है वस्तु। वस्तु में आ गया पेन, बुक और भावना, मतलब भावना में आ जाएगा लव, ट्रूथ, यानी लव मतलब प्रेम और सच्चाई। तो ये सभी नाउन हैं। तो जैसा कि डिफिनीशन में स्पष्ट लिखा गया है कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का नाम बताता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा क्या है, नाम वाले शब्द को यानी नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वनाम। बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसा कि लिखा गया है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेस ए नाउन। इसका मतलब हो गया प्रोनाउन इज ए वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सर्वनाम वह शब्द है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। दिस इज ए बॉय के टाइप है, जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का, उसी टाइप से प्रोनाउन इज ए वर्ड, सर्वनाम वह शब्द है जो, दैट मीन्स जो, रिप्लेस ए नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे आता है, यानी संज्ञा को हटा देता है और खुद आ जाता है, रिप्लेस कर देता है, यानी संज्ञा के स्थान पर आता है। तो डिफिनीशन याद हो जाएगा कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में याद रखिएगा जैसा कि यहाँ लिखा गया आई, यू, सी, ही, इट, वी, दे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि जैसे आपका दोस्त है एक राम, तो आप क्या कहिएगा, राम इज माई फ्रेंड, यानी राम मेरा दोस्त है। यदि राम बहुत अच्छा लड़का, तो आप क्या कहिएगा, राम बहुत अच्छा लड़का है। नहीं तो बार बार हम किसी के बारे में जब बोलते हैं तो बार बार उसको नाम को रिपीट नहीं करते, उसकी जगह पे वह, तुम, यह, ये सब शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। नेक्स्ट लिखा गया ही इज काइंड, वह अच्छा, यानी वह जो शब्द आया वो किसको बता रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में। यानी आप इसे समझ रहे होंगे कि वह राम के बारे में बतानी। यहाँ पे राम भी लिख सकते थे, यानी राम अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वह लिखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राम है जो नाम है, नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, और नाउन के जगह पे आ गया वह, तो वह को क्या कहेंगे, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो जैसा कि आप डिफिनीशन में भी देख रहे हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। तो इसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट। तो एक्शन मीन्स हो जाता है कार्य और स्टेट मीन्स स्थिति। तो जैसा कि इसका हिंदी में हम लोग बोलेंगे कि वर्ब इज ए वर्ड यानी क्रिया वह शब्द है जो कार्य या स्थिति को बताता है। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन द वर्ब या व्हाट इज वर्ब, तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा कि वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट, यानी क्रिया वह शब्द है जो कार्य या स्थिति को बताता है। यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में बोलिएगा जैसे कि रन, ईट, गो। क्या बता रहा है, कार्य को बता रहा है, कोई यानी क्या कर रहा, दौड़ रहा, क्या कर रहा, खा रहा, क्या कर रहा, जा रहा, यानी रन, ईट, गो, यानी एक्शन को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, एक्शन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है इज, आर, एम भी वर्ब होते हैं, इज, आर, एम भी वर्ब। जैसे कि वाक्य सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं आपको, सी रन्स फास्ट, यानी वह तेज दौड़ती है। तो इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आप, रन्स, यानी उसके कार्य को बता रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, तो दौड़ रहा। उसके बाद यदि सी को आप क्या कहिएगा, तो प्रोनाउन अभी ऊपर में पढ़े थे कि सी यानी वह तेज दौड़ती, यानी दौड़ने वाली मान लिया कोई लड़की होगी, लड़की का नाम मान लिया सीता, वो होगी, तो सीता न कह के सीता की जगह पे वह बोल रहा, यानी सीता की जगह पे ला रहा, यानी नाउन की जगह पे ला रहा, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट है एडजेक्टिव, जिसका मतलब हो जाएगा विशेषण। तो जैसा कि डिफिनीशन में लिखा गया एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, जिसका मतलब हो जाएगा विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। डिस्क्राइब्स मीन्स विशेषता बताना, डिस्क्राइब्स मीन्स विशेषता बताना, यानी विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का मतलब हो जाता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताना, उसके गुणों के बारे में बताना कि वो कैसा है, किस तरह से है, इस टाइप से। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बिग, रेड, टॉल, यानी बिग मीन्स बड़ा, रेड मीन्स लाल और टॉल मीन्स लंबा। तो जैसा कि देख रहे हैं हाउस, हाउस जो है नाउन है, घर यानी नाम है, और घर कैसा है, तो बड़ा है, ए बिग हाउस यानी बड़ा घर। तो बड़ा को ही क्या कहिएगा, बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, बिग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मान लिया लिखा गया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि सी इज ए स्मार्ट गर्ल, सी इज ए स्मार्ट गर्ल यानी वह एक होशियार लड़की है, यानी आप देख रहे हैं सी क्या हो जाएगा, सी प्रोनाउन हो जाएगा। मान लिया कि लड़की कोई होगी सीता या गीता,
तो सीता या गीता होगी। तो सीता या गीता जब मान लिया सी बोल दिया तो सी जो यानी जो संज्ञा की जगह पे बोला जाए उसे तो सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहिएगा। और लड़की है जो नाउन है। और लड़की कैसी है, तो लड़की होशियार है, स्मार्ट है। तो यानी लड़की के बारे में बता रहा, लड़की को डिस्क्राइब कर रहा, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये होशियार शब्द जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और इंग्लिश में आप क्या कहिएगा, स्मार्ट शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वें पॉइंट पे। और हमारा 5वां पॉइंट है एडवर्ब, जिसका मतलब हो जाता है क्रिया विशेषण। तो इसके डिफिनीशन को देखते हैं सबसे पहले। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। यानी क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और यहाँ पे यदि क्रिया विशेषण में कहा जाए तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्विकली, वेरी, नाउ। क्विकली मीन्स जल्दी, वेरी मीन्स बहुत, और नाउ मीन्स अब। तो इसका एग्जाम्पल है सेंटेंस के माध्यम से कि ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, वह जल्दी दौड़ता। तो जैसे कि आप देखें दौड़ना एक्शन है, कार्य है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और दौड़ने के बारे में बता रहा है कि किस तरह से दौड़ रहा, तो जल्दी दौड़ रहा, तो दौड़ने की विशेषता बता रहा। तो यदि वर्ब की विशेषता कोई बताता है तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें यदि आपसे पूछा जाए जल्दी क्या, तो जल्दी एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। और यदि इंग्लिश वाले वाक्य में पूछा जाए तो क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हो जाता है संबंध सूचक अव्यय या फिर जिसे कहते हैं पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग प्रीपोजिशन। तो हमेशा देखिए प्री का मतलब हो जाए पहले, प्री का मतलब पहले, और पोजीशन यानी इसका जो पोजीशन मतलब स्थान। इसका जो स्थान हो जाए किसी भी नाउन के आगे आता है, किसी भी नाउन के आगे लिखिएगा। यदि आप प्रीपोजिशन का उपयोग करिएगा अंग्रेजी में तो नाउन के हमेशा आगे आएगा। और इसका हिंदी भी लिखा है संबंध, यानी ये नाउन का किसी अन्य वस्तुओं के साथ संबंध को जोड़ता है या फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो पोजीशन, डायरेक्शन और रिलेशन। यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताता है, यानी दूसरे शब्द से संबंध बताता है या फिर उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि दूसरे वस्तु से अगला वस्तु किधर है, किस डायरेक्शन में है, या पहले वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या संबंध है। पोजीशन मीन्स हो जाएगा स्थान, डायरेक्शन मीन्स दिशा, और रिलेशन में संबंध। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में इन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, अंडर मीन्स नीचे, एट मीन्स पर। तो जैसा कि लिखा गया है बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, जिसका मतलब हो जाएगा किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। तो जैसा कि देख रहे हैं ऑन जो शब्द है इसमें बता रहा है कि किताब जो है टेबल से किधर है, किताब जो है टेबल से किधर है, यानी तो बताया गया कि किताब मेज पर है। किताब का पोजीशन देखिए बता दिया गया। या सोच सकते हैं फिर कि सोचेंगे कि किधर है तो उसका डायरेक्शन भी, या फिर कह सकते हैं कि ऑन शब्द जो इसका रिलेशन भी, जो यदि आप यहाँ से ऑन को हटा देते हैं, पर को हटा देते हैं, हिंदी में पर को हटा देते हैं, अंग्रेजी में ऑन को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किताब मेज है। तो किताब मेज है ऐसा कोई वर्ड होगा, एक कोई सेंटेंस होगा ऐसा कि किताब मेज है, यानी गलत सेंटेंस लग रहा है, बोलने में भी गलत लग रहा है। तो यानी कि जब यहाँ पे पर लगाते हैं यानी प्रीपोजिशन जब पर आ जाता है तो सेंटेंस शुद्ध हो जाता है और एक अर्थ सही निकलता है और एक सही वाक्य बन जाता है। तो आप जैसा कि देख ली कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए अब चलते हैं 7वें पॉइंट पे। और 7वां पॉइंट है कंजक्शन, समुच्चय बोधक। तो जैसा कि कंजक्शन का मतलब हो जाता है कि कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज्वाइंट होता है, कोई चीज़ जोड़ता है यानी जोड़ने का काम करता है। तो इसका मतलब ही वही हो जाएगा कि कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंट्स वर्ड और सेंटेंसेस, यानी समुच्चय बोधक वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, यानी दो शब्द या फिर दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एंड, जिसका मतलब और, वट मीन्स लेकिन, और मीन्स या,
और बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसा कि यहाँ लिखा गया आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एंड यहाँ पे क्या कंजक्शन, और एंड क्या कर रहा है, टी और कॉफ़ी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा, एक में जोड़ रहा। तो समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन क्या है। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ही इज इल, ही इज इल यानी वह बीमार है। ही इज इल यहाँ लिखता हूँ सबसे, ही इज इल, ही इज इल, सो ही does not go to a school, go to a school। जैसे कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं ही इज इल, वह बीमार है, सो इसलिए ही डज नॉट गो टू अ स्कूल, ही डज नॉट गो टू अ स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सो क्या कर रहा है, ये दोनों वाक्य यानी वह बीमार है और वह स्कूल नहीं जाता, इस दोनों वाक्य को जोड़ रहा, तो सो को यहाँ पे क्या कहिएगा, कंजक्शन। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं 8वां पॉइंट जो कि है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक, और हमारा आज का लास्ट पॉइंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। और इंटरजेक्शन जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक, तो इसके डिफिनीशन को देखते हैं। डिफिनीशन में लिखा गया है इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी विस्मयादि बोधक वह शब्द है जो अचानक भावनाएं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब क्या हो जाएगा, अचानक भावनाएं व्यक्त करता है, जो अचानक भावनाएं व्यक्त करता है। जैसे मान लिया कि हमें कोई चीज़ पता नहीं, डायरेक्ट आ जाता है कहीं, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचानक जो फील करते हैं। जैसे कोई कहता वो यानी वाह, ओह, इसका मतलब अरे, तो ये सब चीज़ क्या होती है, अचानक होती है। ये सब चीज़ यदि हमारे जुबान से निकलती है तो अचानक निकलती है, जब कोई चीज़ अजीब सा फील होता है। तो जैसा क्या लिखा वो दैट्स अमेजिंग, वाह यह कमाल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लिए। और यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे इस प्रकार का वीडियो लाता रहे। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।